बचपन से ही मुलायम सिंह यादव कमजोर, गरीब, बेबस, लाचारों और मजदूरों के बहुत बड़े हमदर्द थे। अपने 5 भाई बहनों में मुलायम सिंह यादव दूसरे नंबर पर थे। सैफई और वहां के आसपास के क्षेत्र में मुलायम सिंह का नाम पूजा जाता था। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, इसलिए लोग उनसे काफ़ी डरा करते थे। मुलायम सिंह अपने छात्र जीवन से ही अन्याय का विरोध करते थे, भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, छात्र, गरीबों और किसानों के हित की बात किया करते थे। समाजवादी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और मुलायम सिंह यादव अपनी पढ़ाई लिखाई और राजनीति एक साथ करने लगे थे। साल था 1967 का और 1967 में था चुनाव। उस समय जसवंत नगर के विधायक श्री नत्थू सिंह जी मुलायम सिंह के व्यक्तित्व और राजनीति के कौशल के कायल हो चुके थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मुलायम सिंह को पार्टी से टिकट दिला दिया जाए और मुलायम सिंह को टिकट दिलाने के लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलायम सिंह के टिकट देने की अपील की और हुआ भी यही कि टिकट मुलायम सिंह को मिल गया और जसवंत नगर से विधायक नत्थू सिंह बगल की सीट करहल से चुनाव लड़ने के लिए चले गए। अब मुलायम सिंह संयुक्त सोशल पार्टी से उम्मीदवार थे, लेकिन प्रचार के नाम पर उनके पास संसाधन नहीं था। संसाधन के रूप में थी तो सिर्फ एक साइकिल, जिससे वो अपना प्रचार इतने अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी उस समय मुलायम सिंह के सबसे बड़े करीबी दोस्त दर्शन सिंह साइकिल चलाते थे और मुलायम सिंह पीछे बैठकर गांव-गांव में प्रचार किया करते थे। चुनाव में प्रचार करने के लिए उनके पास गाड़ी खरीदने का पैसा भी नहीं था और उस समय मुलायम के दोस्त दर्शन सिंह और नेताजी ने 1 वोट और 1 नोट का नारा दिया। वो लोग चंदे के रूप में 1-1 रुपये गाँव-गाँव मांगते थे और साथ ही ब्याज सहित लौटाने का वादा भी करते थे। फिर हुआ ये कि धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, उससे एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी गई। अब गाड़ी तो आ चुकी थी, अब मुश्किल थी कि गाड़ी में तेल कैसे डलवाया जाए। तेल डलवाने के पैसे नहीं थे, अब उसके लिए व्यवस्था करनी थी और इस बात पर चर्चा करने के लिए मुलायम सिंह के कच्चे मिट्टी के बने घर में सभी गाँव वालों की एक बैठक हुई। उस बैठक में ये बात उठी कि अब तेल भराने के लिए कैसे पैसे की व्यवस्था की जाए, जिससे चुनाव का प्रचार और तेजी से किया जा सके। उस समय में गांव के एक बुजुर्ग सोनेलाल उठे और कहने लगे कि गांव से कोई पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहा है। हम सभी गांव वालों का फर्ज है कि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। वो दौर अभावों का दौर था, जब लोगों के पास संसाधन के नाम पर सिर्फ खेती और पशु ही हुआ करते थे, जिससे सबकी आजीविका चलती थी। और तब गांव वालों ने तय किया कि हम सब लोग मुलायम सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए हफ्ते भर में 1 दिन खाना नहीं खाएंगे और जो अनाज बचेगा उससे उनकी गाड़ी एम्बेसडर में तेल भराया जाएगा। इस तरह से तेल का इंतजाम भी गांव वालों ने उपवास रखकर कर दिया। यही कारण है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा परिवार सैफई के लोगों की त्याग और भावना का आज भी बहुत सम्मान करते हैं और नेताजी का पूरा परिवार उनके सुख दुख को भी अपना समझते हैं। सिर्फ सैफई तो छोड़िए, वहाँ के पूरे क्षेत्र और आसपास के जिले की गरीब लड़कियों की शादी का पूरा खर्चा मुलायम सिंह यादव ही देते थे और ये बात सैफई के लोग खुद कहते हैं। नेताजी मुलायम सिंह की शादी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही राजपुरा गांव से हुई, जो सैफई से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। 1967 के चुनाव के बाद मुलायम सिंह ने कांग्रेसी दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य लखन सिंह को हराकर मात्र 28 साल की उम्र में चुनाव जीतकर प्रदेश की राजनीतिक दिग्गजों को चौंका कर रख दिया और यहीं से शुरू हुआ मुलायम सिंह के जीत का समय। ये वो समय था जब मुलायम सिंह की किस्मत खुद उनका पता पूछते हुए उनके दरवाजे तक पहुंच गई थी। पहले किसाने, फिर पहलवाने, फिर मास्टरी, फिर नेतागिरी, फिर विधायकी और फिर यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सुल्तान। उस समय नेताजी मुलायम सिंह ने भी कभी नहीं सोचा था कि क्या ये भी होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को अपनी उंगली पर नचाने का हुनर रखते थे मुलायम सिंह। वो भले ही चोटी नहीं बांधते थे, लेकिन राजनीति में चालें चाणक्य वाली ही चलते थे। जी हाँ, शतरंज में उतनी चालें नहीं होंगी जितनी राजनीति के दांव मुलायम सिंह जानते होंगे। ये थी माननीय नेताजी के संघर्ष की कहानी। माननीय नेताजी संघर्ष और उनकी महान कार्यशैली को हम नमन करते हैं।